मिस्टर बंता कद्दू की फसल उगा रहे हैं और बड़े फसल उगाने में मदद कर रहा है। बड़ी जल्दी हो गया। तुम सबकी मदद के लिए शुक्रिया और तुम्हारे काम के लिए तुम एक कद्दू घर ले जा सकते हो। मैं सोच रही थी अगर हम कद्दू की पार्टी करें तो। ये कद्दू की पार्टी क्या होती है? मेरा मतलब है कि सब साथ में आते हैं और कद्दू की नई नई चीजें बनाते हैं। जैसे कि हम लालटेन बना सकते हैं या कद्दू की पाई बना सकते हैं या कद्दू का सूप। हम बहुत से मुखौटे भी बना सकते हैं। बड़ा मजा आएगा। सुनने में बड़ा मजा आ रहा है ना? तो चलो करते हैं पम्पकिन पार्टी। मेरा घर खाली है, सबको वहाँ बुलाते हैं। तो क्या आज रात तुम दोनों फ्री हो? बड़ा मजा आएगा। हाँ, मैं फ्री हूँ। बहुत अच्छे बच्चों, अब अपने कद्दू उठाओ। अरे सुनो, रुको, आइडिया है। हम सबसे बड़ा कद्दू ढूंढेंगे, उसका हम सबसे बड़ा लालटेन बनाएंगे। हाँ, तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम तो कद्दू ढूंढ रहे थे। वहाँ के कद्दू कितने बड़े हैं? हाँ, वहाँ के बहुत अच्छे हैं। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। मैंने अपना कद्दू ले लिया है मिस्टर बंता। बहुत अच्छा किया बेटा। शुक्रिया मिस्टर बंता। आज की पार्टी बहुत मजेदार होगी और सबको बहुत पसंद आएगी, मैं जानती हूँ। दोस्तों, अपना काम जारी रखो। मैं घर जा रही हूँ। बाद में मिलते हैं। बाय मिस्टर बंता। बाय। अब सबसे बड़ा पंपकिन ढूंढ रहे हैं। ये काफी बड़ा लग रहा है। तुम्हें लगता है ये मुझसे बड़ा है? इसे देखो। क्या तुम इसे घर ले जा पाओगे? हाँ बिल्कुल, हम इसे ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन संभल कर जाना। बहुत अच्छे मिस्टर बंता। जल्दी करना होगा, हमें लालटेन भी तो बनानी है। ये सबसे बड़ा और सबसे शानदार होगा। बताओ, मेरा कद्दू घुमाने का आइडिया अच्छा है ना? बोलो। हाँ, उसे उठाने से तो अच्छा ही था, पर सब मैंने ही किया। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। क्या हुआ है? ये तो पत्थर है। अब हम लालटेन नहीं बना सकते। अरे नहीं, हम फंस चुके हैं। एक दो मैं थक गया। छोटे बच्चा लिया। चलो। मैं थक गया हूँ। दोस्त, तुम तो बड़े ताकतवर हो। हाँ, वो तो मैं हूँ ही ना। छोटे, इस हाथ गाड़ी के साथ तुम क्या करने वाले हो? हाँ, ये इलियट दादाजी का है, उन्हें देने जा रहा हूँ। इसका इस्तेमाल हम कद्दू ले जाने के लिए भी कर सकते हैं। अब मजा आएगा। मुझे तो हार्ट अटैक आ जाता। छूट गया। अब हम लालटेन नहीं बना सकते। सब मेरी गलती है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान है। सच में? बिल्कुल, पार्टी के लिए एक बड़ा सरप्राइज। तुम लोग किस बारे में बोल रहे हो? सरप्राइज पार्टी? आज रात बबली के घर में पम्पकिन पार्टी है और उसमें हम लालटेन बनाने जा रहे हैं, सबसे बड़ा वाला। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हमें इसे तुम्हारे घर लेकर जाना होगा। निक्को कितना अक्लमंद है, हम अभी भी लालटेन बना सकते हैं। तैयार हो तुम लोग? चलो काम पर लगते हैं।
कद्दू को जरा संभालो, हमें उसे और खराब नहीं करना है। हो गया। हाँ, यहाँ पर तो बहुत सारी खाली जगह है। बबले तो यही कहेगी। वाह, ये कितना खूबसूरत है। छोटे, ये अच्छी नकल उतार लेता है ना? हाँ, बहुत देर हो रही है, चलो बबली के घर। मुझे अपने पैर नहीं दिख रहे, धीरे चलो। ठीक है। छोटे बड़े लाखा, कहाँ हो तुम सब? उसे हटाओ। ये मेरी पार्टी का इनविटेशन है, मुझे ये सबको देना है। शाम को मिलते हैं। फिर मिलते हैं। हमने इसे बहुत तोड़ दिया, अब हम क्या करेंगे? हम हार नहीं मान सकते। देखते हैं। यहाँ आओ, मेरी मदद करो। हाँ? मैं समझ गया। हम इस कद्दू की हाथ गाड़ी बना सकते हैं। पर वो क्या होता है? हाँ? मुझे याद है, मैंने इस किताब में देखा था। कहाँ गया? हाँ, मिल गया। दोस्तों देखो, हाँ? हम इससे बेहतर बना सकते हैं। ला 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 ला। बड़े, मैंने जो मुखौटा बनाया था, तुम उसे पहन लो, उससे तुम छुप जाओगे। हाँ, पर मैं तो बड़ा खूबसूरत हूँ। बबली, हम आ गए। रिंकी, तुम आ गई? हाँ, देखो हम क्या लेकर आए हैं, कद्दू के चिप्स और बहुत कुछ। वाह, बढ़िया है। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग मिसेस अरोरा, क्या हम आपकी मदद करें? हाँ, वो खाना ले आओ। हाँ? पता नहीं, बड़े और निकू नहीं आए। बच्चों, किसे चाहिए कद्दू का सूप? गर्मा गर्म कद्दू का सूप और केक्स। हाँ, वो क्या है? हाँ? कैसे हो दोस्तों? ये रहा कद्दू की गाड़ी। कद्दू की हाथ गाड़ी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये तुमने बनाया? मम्मी पापा, ये देखिए। बहुत खूब, तुम्हारी कद्दू की हाथ गाड़ी बहुत अच्छी है। आपका बहुत शुक्रिया। निक्कू, यहाँ पर बहुत सारा खाना है, तुम कुछ खाते क्यों नहीं हो? वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया है, मैं और नहीं रुक सकता। मुझे भी खाना है। बड़े, हमने इस बारे में तुमसे पहले बात की थी ना? किस बारे में? मुझे भूख लगी है, मुझे ये सब खाना है। तो तुम्हें असली घोड़े नहीं मिले निको? मैं भूल गया। आओ। बबली, पहले तुम। मम्मी, वाह। मम्मी पापा, चलो चलते हैं। हाय बच्चों, कद्दू तो बहुत मजेदार है, उससे तुम कुछ भी बना सकते हो। वो सबसे अलग और अनोखा होना चाहिए, तभी तुम्हें और मजा आएगा। फिर मिलते हैं, बाय। क्लास अब खत्म होने वाली है।
और बबली कुछ बताना चाहती है। बच्चों, जरा रुको। बबली तुम सबसे कुछ कहना चाहती है। तो कल मैं एक पपेट शो करने वाली हूँ हमारे एक्टिविटी रूम में। आप सब वहाँ आ सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा। मैं जरूर आऊंगा। हाँ? मुन्ना, हम साथ में शो देखने जाएंगे। मैं जानता हूँ, शो बहुत मजेदार होने वाला है। हाँ? सभी लोग जाने वाले हैं। हमें पहले से सीट बुक करनी पड़ेगी। राजकुमार लल्लू, लगता है अभी तक कोई नहीं आया। मैं जानता था हम उसे हरा देंगे। अब हमें अच्छी सीट मिल जाएगी। ये एक प्रॉप बॉक्स है। मुन्ना, हमें इसके ऊपर बैठना चाहिए। ये स्टेज के सबसे पास है। यहाँ से अच्छे से दिखेगा। ये बोरिंग है। हमें यहाँ कितनी देर इंतजार करना होगा? राजकुमार लल्लू, अभी तो सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं। जानता हूँ। मुन्ना, जाओ बड़े 2 पत्ते लेके आओ। हाँ, ठीक है राजकुमार लल्लू। मुझे 2 पत्ते मिल गए। ये लीजिए राजकुमार लल्लू। हाँ। हाँ। बहुत अच्छे। ये दोनों निशान मेरे शाही होने की निशानी है। एक तुम रख लो मुन्ना। वाह! मैं इस सीट पे रखता हूँ। अब सबको पता चल जाएगा कि ये सीट राजकुमार लल्लू की है। और ये वाली मैं बुक करता हूँ। चलो अब चलकर खेलते हैं। ठीक है। मुन्ना, आगे जाओ। राजकुमार लल्लू, मैंने बॉल पकड़ ली। ये तो अच्छी बात है। चलो अब मैं तुम्हें कुछ अलग दिखाता हूँ। मुझे बॉल दो। मेरा कमाल देखो। हाँ? वाह! राजकुमार लल्लू, ये तो बहुत बढ़िया था। राजकुमार लल्लू, अब हमें अंदर जाना चाहिए। इतनी जल्दी? शो इतनी जल्दी शुरू नहीं होने वाला। हमने तो पहले ही अपनी सीट बुक कर रखी है। चलो हम चलकर खेलते हैं। हाँ। सबसे पहले आए हैं। बड़े, वो गर्म सीट्स बर्ड्स को मिलती हैं। छोटे, इधर आओ। छोटे, ये देखो, इस सीट से पूरा स्टेज दिखता है। पर ये क्या चीज है छोटे? कुछ पत्ते? शायद ये प्रॉप्स हैं। हमें इन्हें कहीं और रखना चाहिए। ये मिस बनर्जी बहुत खुश होंगी। अब पॉपकॉर्न टाइम। राजकुमार लल्लू, सब लोग आ गए हैं। चिंता मत करो मुन्ना, हमने हमारी सीट पहले से बुक कर रखी है। पर अगर हम वहाँ नहीं गए तो हमें देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है। फिर जल्दी चलो। बबली, ये तुम्हारे शो का सामान। बहुत शुक्रिया। मैं बैक स्टेज पर ही रहूंगी। घबराना मत। ठीक है। सभी बैठ जाइए। शो बस 5 मिनट में शुरू होने वाला है। सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। राजकुमार लल्लू, शो शुरू हो गया। वाह! वाह! इतने सारे लोग। क्या हो रहा है? लगता है बड़े और छोटे ने हमारी सीट चुरा ली है। मुन्ना, चलो। छोटे, मैंने ये सीट पहले से बुक की थी। क्या?
तुम्हें वो 2 पत्ते नहीं दिखाई दिए? उस पे निशान भी था। कौन से पत्ते? पत्ते जिन पर छड़ी और मुकुट बना हुआ था। छोटे, हमें लगा था वो पत्ते प्रॉप्स हैं। हाँ, वो पत्ते यहाँ रखे थे क्योंकि वो लल्लू के थे। ठीक है, पर तुम्हें हमारी सीट हमें वापस करनी होगी। ये सीट्स पब्लिक की हैं। तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम इन पत्तों से सीट्स बुक नहीं कर सकते। तुम दोनों को हमारी सीट हमें वापस देनी होगी। तुम इस तरह से हमारी सीट नहीं चुरा सकते। तो हमें तुम लोग लड़ना बंद करो और बैठ जाओ। ठीक है, तुम यहाँ बैठ सकते हो, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। बड़े, चलो। मुन्ना, आ जाओ। मैं जानती थी। बैठ जाओ, शो शुरू होने वाला है। हाँ, शो शुरू हो गया। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक छोटा सा बंदर था। मुन्ना, वहाँ देखो। तुम्हें नहीं लगता वो बंदर का पपेट मेरी तरह दिख रहा है? फिर एक दिन एक जादूगर जंगल में आया। मैं तुम्हें पत्थर बनाना चाहता हूँ। अरे नहीं! उस जादूगर ने सुअर अगवा किए। फिर छोटे से बंदर ने सोचा कि उन्हें छुड़ाया जाए। बंदर उस जादूगर को ढूंढता है और उसकी छड़ी को चुरा लेता है। हाँ, अब उसे पत्थर बना दो। और आखिर में वो बंदर जीत जाता है और जंगल को बचा लेता है। बंदर एक हीरो है। वाह वाह! कहानी तो अच्छी थी। बबली ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, मैं उस छोटे से बंदर के जैसा ही हूँ, है ना मुन्ना? बबली, मुझे तुम पर नाज है। चलो मेरे साथ आओ। शो बहुत अच्छा था। मुन्ना, चलो अब घर चलते हैं। हाँ? सुनो, अगली बार एक स्पेशल परफॉर्मेंस होगा तुम्हारे लिए। एक और शो? एक और? बिल्कुल। क्या मतलब वो बंदर फिर से आएगा? लगता है ये शो तो मेरे लिए ही बना है मुन्ना। इस कहानी की शुरुआत होती है बंदर से। जब वो चलता है, अचानक से उसके सामने स्टूल आ जाता है। वाह, ये तो बहुत अच्छा स्टूल है। बंदर को वो स्टूल बहुत पसंद आता है, पर वो चाहता है कि उसके ऊपर कोई और न बैठे। तो अब वो ये स्टूल अपना बनाने के लिए क्या करेगा? मैं जानता हूँ। मैं उस पर अपना मुकुट रखूंगा। वाह, एक ताज! अब ये मेरा स्टूल है। मेरा मुकुट ये साबित करता है कि अब ये मेरा हुआ। ये बंदर तो मेरी तरह ही अक्लमंद है। फिर थके हुए भालू आते हैं। सुनो, मुझे ये स्टूल दोगे? मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। हाँ? नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। ये स्टूल अब मेरा है, समझे? पर ये तो पब्लिक स्टूल है। इस पर तो हर कोई बैठ सकता है। वो सही है, पर इस पर मेरा मुकुट रखा है। इसका मतलब ये मेरा हुआ। तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते। फिर मैं इस पर कब बैठ सकता हूँ? तभी जब मैं इस पर बैठना नहीं चाहूँगा। तब तक यहाँ पर मत आना, समझे? मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा था। अच्छा, अब मुझे पता चला कि इसे बुक कैसे करते हैं। सुनो, मैं अभी यहाँ की सारी जमीन बुक करता हूँ। पूरी जमीन? जाओ, अब इसके ऊपर उड़ो। पूरी जमीन मेरे नाम पर है और अब तुम्हारा स्टूल भी मेरी जमीन पर नहीं होना चाहिए। ये जमीन अब मेरी है। जाओ यहाँ से। आज के लिए बस इतना ही। आप सबके आने का शुक्रिया। फिर मिलेंगे। तो बच्चों बोलो, आपको बबली का पपेट शो कैसा लगा? बहुत अच्छा। बबली, तुम्हारा शो पसंद आया। शुक्रिया। राजकुमार लल्लू, तुम्हें ये शो कैसा लगा? मैं इतना बुरा भी नहीं था। मुझे माफ कर दो, मैंने वो सीट बुक किया था। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। हम अभी भी दोस्त हैं लल्लू। अगली बार हम सीट्स को शेयर करेंगे, क्या बोलते हो? हेलो दोस्तों, आसपास की पब्लिक की सीट सभी के लिए होती है। तुम उसे कभी बुक नहीं कर सकते, वो सही नहीं है।